हेलो फ्रेंड्स, ओ लेवल कोर्स के आईसीटी रिसोर्सेज मॉड्यूल के 10वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हमारा टॉपिक है यूज़र मैनेजमेंट। आपको पता है कि हमारा जो विंडोज़ 7 या 10 हम यूज़ करते हैं वो मल्टी यूज़र ओएस होता है, यानी एक ही सिस्टम पर अलग अलग यूज़र बने होते हैं और हर यूज़र के राइट्स भी अलग अलग होते हैं, उनके अधिकार भी अलग अलग होते हैं। आप जिस यूज़र से लॉगिन कर रहे हो उसको जो परमिशन ग्रांट की गई है आप वही सारे फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो और हर यूज़र की फाइलें अलग अलग फोल्डर में सेव होती हैं। एक यूज़र अगर स्टैंडर्ड टाइप का है, नॉर्मल टाइप का है, तो बाकी यूज़र की फाइलों को नहीं देख सकता है। ये होता है मल्टी यूज़र का बेनिफिट, यानी एक ही कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग समय पर अलग अलग यूज़र वर्क करेंगे और सबकी फाइलें सेफ रहेंगी। एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा बाकी जो यूज़र हैं वो किसी दूसरे की फाइलों को नहीं देख सकते हैं, जबकि सेम हार्ड डिस्क पर सारे यूज़र का डेटा सेव होता है। इसके अलावा अगर आपने सीपीयू से डिवाइसेस का यूज़ करके मल्टीपल टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है, यानी एक ही सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू से आपने बहुत सारे कीबोर्ड माउस मॉनिटर लगा दिए हैं, तो एक ही सिस्टम पर एक साथ कई यूज़र काम कर सकते हैं। सब अलग अलग यूजर से लॉगिन करेंगे, सब अपना अपना फाइल क्रिएट करेंगे, अपनी फाइल को सेव करेंगे। और चूंकि विंडोज का ऐसा मैनेजमेंट होता है कि हर यूजर की फाइल उसके पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर सेव होती है, तो हर यूजर की फाइल अपने आप में सेफ या सुरक्षित भी होती है, कोई दूसरा बंदा उसको टच नहीं कर सकता है। तभी हम पहले ये देख लेते हैं कि हम कंप्यूटर में जितने भी यूजर क्रिएट करते हैं वो कैसे मैनेज करता है फाइल स्ट्रक्चर उसका। हम आते हैं माई कंप्यूटर यानी दिस पीसी पर। यहाँ पर सी ड्राइव में देखिए, यहाँ पर विंडो का लोगो बना हुआ है सिंबल। इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी सी ड्राइव पर इंस्टॉल है। इस समय हमारे कंप्यूटर में विंडोज 10 है, तो सारी चीज़ लगभग विंडोज 10 के हिसाब से ही मैं आपको बताने वाला हूँ। सी ड्राइव में हम देखते हैं कि यूजर्स नाम का फोल्डर है। आप देखिए, ये आपको 7 में भी मिलेगा, एक्सपी में भी मिलेगा। यूजर्स नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर आपको कितने फोल्डर दिख रहे हैं? एक एस्पायर नाम का फोल्डर दिख रहा है, एक फैमिली नाम का दिख रहा है और एक पब्लिक दिख रहा है। पब्लिक तो रहता ही रहता है। इस यूजर वाले फोल्डर में आप जो भी चीजें रखते हो उसको कोई भी यूजर देख सकता है, नाम ही है इसका पब्लिक। एक हमारे यूजर है एस्पायर और एक है फैमिली। और हर यूजर के अंदर जब आप जाते हो तो देखिए, कॉन्टैक्ट नाम का फोल्डर है। डेस्कटॉप जो हमको यहाँ बाहर दिखता है वही डेस्कटॉप है। उस डेस्कटॉप पर जितने आइकॉन होंगे यहाँ सब हमें दिखाई देंगे। हर यूजर का डेस्कटॉप अलग होता है, यानी सेम कंप्यूटर पर अलग अलग यूजर का डेस्कटॉप पे आइकॉन अलग अलग हो सकते हैं, उनकी थीम अलग हो सकती है, उनका वॉलपेपर अलग हो सकता है। फिर डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है। जब हम नोटपैड वर्ड पैड पे कोई फाइल क्रिएट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पे कोई फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आके सेव हो जाता है। ये यूजर एस्पायर जो है अभी कोई चीज डाउनलोड करेगा तो अपने आप इस फोल्डर में आके डाउनलोड हो जाएगा। उसके कुछ फेवरेट एप्लीकेशन यहाँ पे रखे होते हैं। इसी तरीके से वीडियोस का फोल्डर होता है, पिक्चर का फोल्डर होता है, म्यूजिक का फोल्डर होता है। अगर ये यूजर अपने सारे कंटेंट को इसी यूजर वाले फोल्डर के अंदर रखता है तो ये सारी फाइलें सेफ हैं, कोई दूसरा यूजर उसको देख नहीं सकता है। जब हम लोग ड्राइव पर कोई चीज रखते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एच ड्राइव, एफ ड्राइव, तो ये ड्राइव वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअल में विंडोज के अंतर्गत नहीं आता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जब विंडोज क्रिएट की है वो ये बोलती है कि आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ड्राइव होना चाहिए और हर यूजर अपनी फाइलों को अपने ही यूजर वाले फोल्डर में रखे। तो इससे सबकी फाइलें क्या रहेंगी? सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। वो अलग बात है हम लोग अपनी लॉजिक के साथ मल्टीपल ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो डेटा आपने डी ड्राइव पे या ई ड्राइव पे रखा है वहां पर इन जनरल कोई भी सिक्योरिटी फीचर वर्क नहीं करता, यानी कोई भी यूजर लॉगिन करे, भले ही यूजर के हिसाब से उसका राइट लिमिटेड हो, वो स्टैंडर्ड यूजर हो, लेकिन जो ड्राइव पे हमने डेटा रखा हुआ है उसको कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है। अब वो अलग बात है कि आपने उसमें अलग से सिक्योरिटी लगा के रखी है, उसको आपने ड्राइव को हाइड करके रखा हुआ है। अब अनहाइड एडमिन ही कर सकता है, वो एक जनरल सी बात हो गई। लेकिन आमतौर पे बाकी जितने भी ड्राइव हैं उनको कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है। तो हमें ध्यान ये देना है, जो यूजर मैनेजमेंट हमारा बोलता है कि हर यूजर की फाइल उसी यूजर के फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। म्यूजिक म्यूजिक फोल्डर में, वीडियोस वीडियोस फोल्डर में, तो कोई दूसरा यूजर उसकी फाइलों को टच नहीं कर पाएगा। तभी दो यूजर हमारे सिस्टम में बने हैं, एस्पायर और फैमिली। और एक पब्लिक यूजर तो बाय डिफॉल्ट बना ही होता है, यहाँ पे आप जो कुछ रखोगे वो कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ,
हमें नया यूजर क्रिएट करना है, या जो हमारा यूजर है, अभी हमने लॉगिन किससे किया, देखिए एस्पायर नाम की यूजर से। अभी लॉगिन ये है, एस्पायर वाला यूजर है। हमें कोई दूसरा यूजर लॉगिन करना है तो वो भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने किस पर लॉगिन किया है, एस्पायर पर। ये एडमिन हमारा है। जैसे मैं एस्पायर पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है चेंज अकाउंट सेटिंग, लॉक करने का, साइन आउट करने का, और बाकी जितने यूजर बने हैं हम वहां पर भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा करंट यूजर है हम उसको कैसे कस्टमाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो हमारा एस्पायर नाम का यूजर है जिसमें हमने लोगो लगाया, इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए चेंज अकाउंट सेटिंग आ गया, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जो हमारा करंट यूजर है इसके अकाउंट सेटिंग आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम इमेज चेंज कर सकते हैं, चाहे कैमरे से फोटो क्लिक कर लें, चाहे ब्राउज पे जाके कोई दूसरी पिक यहाँ पे लगा दें। तो हम इसका यूजर नेम, सॉरी यूजर का प्रोफाइल पिक्चर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं। अब कोई इमेज दिखे तो मैं लगा देता हूँ। चलिए मैंने यही सिलेक्ट कर लिया, ए को। देखिए ये बता रहा है हमारा ये पुराना इमेज था, ये नया इमेज हमने लगा दिया है। फिर हम ब्राउज पे चलते हैं। जहां पर भी हमने इमेज रखी हुई है हम वहां पर जाएंगे और जो भी इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं वही इमेज हमारी यहाँ पर लोगो के रूप में सेट हो जाएगा। एक तो ये हुआ। ईमेल अकाउंट आप यहाँ पे उस यूजर का पार्टिकुलर सेट कर सकते हो, कोई ईमेल अकाउंट आपने कनेक्ट नहीं किया है। साइन इन कैसे होगा उसका ऑप्शन आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये सब देखिए, फिंगरप्रिंट अगर आपके लैपटॉप में वहां से कर सकते हो। जैसे मोबाइल पे आप लगाते हो ना, या पैटर्न लॉक लगाते हो, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है। और पिक्चर भी आप सेट कर सकते हो, पिक्चर पासवर्ड सेट कर सकते हो। पिक्चर पे पैटर्न बना सकते हो, जब वो पैटर्न दोगे तब ओपन होगा। यानी इतने सारे तरीके होते हैं साइन इन करने के। जैसे मोबाइल फोन में आप पैटर्न लॉक लगाते हो, फिंगरप्रिंट वाला होता है। अब जैसे विंडोज हेलो पिन दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। अभी ये पासवर्ड पूछ रहा है क्योंकि कोई दूसरा बंदा अगर हमारे सिस्टम पर बैठ गया है तो वो ये सेटिंग नहीं कर सकता है। अगर हम ओरिजिनल यूजर है तो हमें इसका पासवर्ड देखिए, ये न्यू पिन है। हमने जैसे यहाँ पे न्यू पिन कोई भी डाल दिया, अब इससे क्या होगा, हम पिन से भी अपने लैपटॉप को लॉगिन कर सकते हैं। तो ये इतने सारे मेथड हो गए, आप वन बाय वन ट्राई कर सकते हो। अभी मैं यूज कर रहा हूँ कौन सा, ये पासवर्ड वाला। एक है सिक्योरिटी की, आप पेन ड्राइव लगा दीजिए अपने सिस्टम में और मैनेज पे आ जाइए। अब यहाँ पे पेन ड्राइव लगा होना चाहिए। ये करेगा क्या, इस यूजर के लिए जो अभी लॉगिन यानी एस्पायर, इसके लिए एक सिक्योरिटी कोड जनरेट कर देगा। और जो पेन ड्राइव आपने लगाई है उसमें वो कोड को कॉपी कर देगा या ट्रांसफर कर देगा। जब भी आपको सिस्टम लॉगिन करना है, जब तक आप वो पेन ड्राइव नहीं लगाओगे तब तक ये यूजर लॉगिन नहीं होगा। ये सारे फीचर मैं आपको बता दूं, ये विंडोज 10 के फीचर्स हैं। इनको अगर आप विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में सर्च करोगे तो वो आपको मिलने से रहे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पिन भी लगा सकते हैं, हम फिजिकल कोड दे सकते हैं, यानी पेन ड्राइव में उसका कोड सेव कर देंगे, सिक्योरिटी कोड। जब वो पेन ड्राइव लगाएंगे तभी हम ओपन कर पाएंगे। पासवर्ड तो हम फिलहाल यूज कर रहे हैं। और एक होता है पिक्चर पासवर्ड, ठीक है, यानी हम इमेज में पासवर्ड सेट कर सकते हैं। देखिए अब ये हुआ, पिक्चर चूज करना है। अब यहाँ यहाँ पर हम जो भी पैटर्न सेट कर देते हैं इसमें, ठीक है, हम इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यूज दिस पिक्चर कर लिया। ड्रा 3 जेस्टर ऑन योर पिक्चर, ये हमने कर दिया, फिर ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। तो फिनिश सेटिंग योर पिक्चर पासवर्ड, जस्ट रिपीट योर 3 जेस्टर। एक्चुअल में हमको वो जेस्टर रिपीट करना था, मैं फिर से आपको बताता हूँ। हम चलते हैं पिक्चर पासवर्ड पर।
यहाँ पे पिक्चर तो हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट है। नो सॉरी, ऐड पे चलते हैं। पहले हमें पासवर्ड देना पड़ेगा यूजर का। ये पिक्चर हम चूज कर लेते हैं। चलिए हमने कोई पिक्चर चूज कर लिया, ये पिक्चर हमारा आ गया। अब ये पिक्चर हमें यूज करनी है, हमें 3 पैटर्न बनाने हैं। जैसे हमने एक सर्किल बना दिया, फिर सर्किल बना दिया, फिर सर्किल बना दिया। दोबारा हमें रिपीट करना है, वो वेरीफाई कर रहा है कि हम सेम पैटर्न नहीं बना रहे हैं। सॉरी बट योर कंफर्मेशन जेस्चर डिड नॉट मैच द वंस यू ड्रू, यू कैन ट्राई अगेन टू सी जेस्चर। देखिए हमने ड्रा किया, ये हमने ड्रा किया और ये हमने ड्रा किया। एक्चुअली इसकी पोजीशन वही होनी चाहिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, अभी भी मुश्किल ही है। चलिए काम कर रहे हैं। हम पहले यू पे गोला बना देते हैं, फिर अपने फेस पे गोला बना देते हैं, फिर इस पर गोला बना देते हैं। पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, जाने क्यों। फिर से कोशिश करते हैं। चलिए क्यों मैच नहीं कर रहा है। फिनिश। बड़ी दिक्कत हो रही है मैच करने में। चलो भाई ये कर देते हैं। तो ये तो सेट नहीं हो पा रहा है फिलहाल। तो सब तो करना ही है। यू को हमने गोला बनाया, फिर अपने फेस पे गोला बनाया और यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, क्रिएट हो गया, फिनिश कर दिया। अब क्या होगा, जब हम लॉगिन करेंगे तो वही इमेज पर जहां जहां हमने सर्किल ड्रा किया था वहां पर सर्किल ड्रा करके हम लॉगिन कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हो गए इस यूजर पे लॉगिन करने के। और सबसे बेस्ट आपका है सिक्योरिटी की, आप पेन ड्राइव में क्रिएट कर लीजिए और जब वो पेन ड्राइव आपके पास रहेगी तभी आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये हमने करंट यूजर का आपको बता दिया। दूसरा क्या है, हमें नए यूजर क्रिएट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में स्टार्ट किया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूजर ऑप्शन पे जा रहा हूँ। ये यूजर अकाउंट्स, एक तो है कि जो हमारा करंट यूजर है उसका हम नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नया नाम दे सकते हैं जो एस्पायर है। दूसरा है अकाउंट का टाइप चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब इस पीसी पे ये सारे वर्क कर सकता है, ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है, डेट टाइम चेंज कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्ड बना देंगे तो ये वो सारे काम नहीं कर सकता है जिसका असर दूसरे यूजर पर पड़े। अगर आप नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो सारे यूजर के लिए हो जाएगा, किसी एप्लीकेशन को आप कंप्यूटर से रिमूव कर देते हो तो सारे यूजर के लिए वो रिमूव हो जाएगा। तो जो एडमिन है वो तो सारे काम कर सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूजर जो हमने क्रिएट किया है वो कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकता है जिसका असर सारे यूजर पर पड़े। अब यहाँ पर एक्चुअल में हमें आना है मैनेज अनदर अकाउंट पर, यानी हम दूसरे अकाउंट को डील करना चाहते हैं। देखिए एक दूसरा यूजर बना है फैमिली, जिसमें कोई प्रोफाइल पिक नहीं लगी है। तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसको पासवर्ड लगाने के लिए, इसका टाइप चेंज करने के लिए। यहाँ हम चलते हैं ऐड न्यू यूजर इन पीसी। अब इसमें होगा क्या,
ये हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर लॉगिन करने को भी बोल सकता है। देखिए बोला ना, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। जैसे कि आप स्मार्टफोन में, एंड्रॉयड वाले फ़ोन में आप जीमेल से लॉगिन करते हो, तो मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सीधे करता हूँ ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, यानी कुछ नए लोगों को हम ऐड करना चाहते हैं, यानी नए यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए लॉगिन करने को बोल रहा है, आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन, हम साइन नहीं करेंगे भाई। अब देखिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड अ यूज़र विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब हम एक नए यूज़र नेम देते हैं, हमने नाम दे दिया अदर, यानी मेरे अलावा जो लैपटॉप ओपन करेगा। इसका हमें पासवर्ड देना, हमने दे दिया 123 पासवर्ड कभी आप भूल जाओगे तो ये हिंट क्वेश्चन आंसर पूछता है, पूछेगा आपका पेट नेम क्या है, आपका फर्स्ट पेट नेम क्या है, फिर आपका निक नेम क्या है। तब मैं XYZ दे देता हूँ। वैसे आपको प्रॉपर देना है जो रियल होगा। ये पासवर्ड भूल जाओगे तो ये हिंट क्वेश्चन पूछ के आपको पासवर्ड वो रिकवर कर देगा। नेक्स्ट किया हमने। अब देखिए हमारा बन गया अदर यूजर, हम इस पर क्लिक करते हैं, चेंज अकाउंट टाइप पर आते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये लिमिटेड यूजर है, ये सारे वर्क नहीं कर सकता है। अब इसको अगर मैं बना देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सारे वर्क कर सकता है। अभी क्या है देखिए, मैं बाहर चलता हूँ, मैं आता हूँ माई कंप्यूटर पर, मैंने यहाँ क्लिक किया सी ड्राइव पर, फिर मैं यूजर्स पे चलता हूँ। यहाँ पर मैं जो फैमिली वाला यूजर बना है ना, उसमें मैं क्लिक करता हूँ। देखिए ये ओपन कर दिया फैमिली वाला यूजर, जबकि मैंने लॉगिन किया एस्पायर से। लेकिन लॉजिक ये है कि एस्पायर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसी भी यूजर की फाइलों को देख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर लॉगिन कर लें भी फैमिली वाले से, तो वो हमारी फाइल नहीं देख सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो है स्टैंडर्ड में। फिर आपको दिखा दूं, हम चलते हैं कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर हम चलते हैं यूजर्स वाले फोल्डर पर, सॉरी ऑप्शन पर यहाँ हम चलते हैं मैनेज अनदर अकाउंट पर, और मैंने क्लिक किया फैमिली पर। इसका अकाउंट टाइप हम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हम चलते हैं पहले अकाउंट टाइप पर। देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड है। क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी ये लिमिटेड वर्क कर सकता है। इवन कि ये डेट भी नहीं चेंज कर सकता सिस्टम का, क्योंकि जो भी डेट चेंज करोगे वो पूरे पीसी के लिए चेंज हो जाएगा, सारे यूजर के लिए चेंज हो जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड यूजर होते हैं, ये लिमिटेड टाइप के अकाउंट होते हैं, ये दूसरी की फाइलों को नहीं देख सकते हैं, और हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम आते हैं, अभी मैंने अदर अकाउंट पे चलते हैं, अभी हमने बनाया अदर्स नाम का यूजर। हम इसको जब डिलीट करेंगे तो एक ऑप्शन ही हमसे पूछता है, डू यू वांट टू कीप अदर फाइल्स, क्योंकि आप जितने यूजर क्रिएट करते हो, अभी मैंने दिखाया कि सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर हर यूजर के नाम का एक फोल्डर बन जाता है, और उस यूजर से लॉगिन करके हम जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं, कोई चीज डाउनलोड करते हैं, तो उसी यूजर वाले फोल्डर के अंदर वो सेव हो जाता है। अब जब ये यूजर हम डिलीट कर रहे हैं, तो इस यूजर के फोल्डर के अंदर जो फाइलें हैं, वो फाइल भी हमें डिलीट कर देना है, वो फाइल हमें रखना है। अगर हम फाइल डिलीट करना चाहते हैं तब तो कोई इशू नहीं है, वो यूजर का पूरा कंप्लीट फोल्डर फाइलों के साथ डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब हम कीप फाइल करेंगे तब वो फाइलें कहां पर जाएंगी, ठीक है। हम कर देते हैं कीप फाइल्स, यानी हम अदर्स नाम का यूजर तो डिलीट करना चाहते हैं। देखिए यूजर डिलीट हो गया, अब दो ही यूजर बचे, एस्पायर और फैमिली। अदर्स वाला यूजर जो हमने क्रिएट किया था वो डिलीट हो गया, लेकिन उसके अंदर जो फाइलें थी वो कहाँ गई, मैं आपको बताता हूँ। माई कंप्यूटर पर चलिए, आप सी ड्राइव पर चलिए, और आप चलिए यूजर्स पर। कहाँ चलिए, यूजर्स पर। यहाँ पर जो पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसकी सारी फाइलें यहीं पर आ जाती हैं। यानी जब भी आप कोई यूजर डिलीट करते हो, कोई भी यूजर आप डिलीट करते हो, तो उसकी फाइलों को जब आप कीप करते हो, रखना चाहते हो, तो उन सारी यूजर की फाइलें इस पब्लिक वाले यूजर में आ जाती हैं। उसमें जो म्यूजिक था इसमें आ जाएगा, जो उसमें पिक्चर था ये इसमें आ जाएगा। तो डिलीट किए जाने वाले यूजर की सारी फाइलें पब्लिक वाले यूजर में आके सेव हो जाती हैं, और इस फोल्डर पर सबका राइट होता है, कोई भी इसको लॉगिन करके देख सकता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ये मैं आपको कंट्रोल पैनल में यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन बता रहा हूं, ये नए यूजर क्रिएट करना, पुराने यूजर का नाम चेंज करना, कुछ भी करना, ये सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। जो दूसरा यूजर है, जो एडमिन नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता। जैसे
अभी मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, सपोज दैट किससे, एस्पायर से बाहर आके मैं लॉगिन कर लेता हूँ फैमिली वाले अकाउंट। क्या करता हूँ, फैमिली वाला, तो वो लिमिटेड यूजर है, अब वो नए यूजर नहीं क्रिएट कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे यूजर ओपन हो गया, कौन सा, फैमिली वाला। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फैमिली वाला यूजर लॉगिन है। अब ये हमारा लिमिटेड टाइप का यूजर है। मैं आपको ले चलता हूँ कंट्रोल पैनल में। कहाँ पर, कंट्रोल पैनल में ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए यूजर्स नाम का फोल्डर है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जो कैटेगरी वाइज डिस्प्ले है उसको आप लार्ज आइकॉन, स्मॉल आइकॉन कर दोगे तो सारे आइकॉन अलग अलग आ जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा यूजर अकाउंट्स। यूजर अकाउंट पे आते हैं, देखिए जो हमारा करंट यूजर है फैमिली, उसका तो हम नाम चेंज कर सकते हैं, है ना। चेंज योर अकाउंट टाइप, देखिए ऑप्शन तो दिया गया है कि हम अपने आप का अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कर कौन सकता है, एस्पायर। इसलिए एस्पायर का पासवर्ड इसने पूछना चालू कर दिया, क्योंकि फैमिली हमारा है ये स्टैंडर्ड टाइप का यूजर है, लिमिटेड यूजर है। ये खुद अगर अपने आप को एडमिन बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। जैसे क्लिक करेगा चेंज अकाउंट टाइप पे, वो पासवर्ड पूछने लगेगा एस्पायर का, यानी जो एडमिन है एस्पायर वही ये काम कर सकता है। और अब हम चलते हैं मैनेज अनदर अकाउंट पे, यानी दूसरे अकाउंट हम क्रिएट करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, दूसरे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तब भी देखिए वो एस्पायर का पासवर्ड पूछ रहा है। यानी जो भी हमारा लिमिटेड टाइप का यूजर होगा, स्टैंडर्ड टाइप का यूजर होगा, वो अपने यूजर का नाम चेंज कर सकता है, प्रोफाइल पिक लगा सकता है, लेकिन वो न तो अपना अकाउंट टाइप चेंज कर सकता है, न तो वो कोई दूसरा अकाउंट बना सकता है। इसके अलावा हम चलते हैं माई कंप्यूटर पर, जहाँ पर सी ड्राइव में हम आपको ले चलते हैं। सी ड्राइव में मैंने आपको बताया था ना कि सारे यूजर्स के फोल्डर्स होते हैं। यहाँ पर हम आते हैं यूजर्स वाले फोल्डर पे। अब देखिए हमने ओपन किया है फैमिली वाला यूजर नेम। अभी मैं एस्पायर पर क्लिक करता हूँ, देखिए फैमिली हमारा स्टैंडर्ड यूजर है, लिमिटेड यूजर है, तो ये दूसरे यूजर की फाइलों को नहीं देख सकता है, ये एस्पायर की फाइलों को नहीं देख सकता है। उसके लिए उसको लॉगिन करना पड़ेगा एस्पायर वाले यूजर से ही। हाँ, पब्लिक यूजर पे अगर क्लिक करते हैं तो सारी फाइलें देखी जा सकती है, क्योंकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो हमारा पब्लिक यूजर है वो पब्लिक यूजर सबके लिए अवेलेबल होता है, उसमें ऐसी ही फाइलें रखी जाती हैं जो सारे यूजर को अलाउड होती है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि लिमिटेड यूजर जो हमारा होता है वो नई यूजर नहीं क्रिएट कर सकता है, अपना भी अकाउंट टाइप नहीं चेंज कर सकता है। इसके अलावा वो कोई नए एप्लीकेशन वगैरह भी इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर मैं आता हूँ प्रोग्राम एंड फीचर्स में। प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाओ, यह प्रोग्राम एंड फीचर्स। यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है सबकी लिस्ट आ रही है ना। अब किसी भी प्रोग्राम को अगर हम यहाँ से अनइंस्टॉल करना चाहें, रिमूव करना चाहें, जैसे मैंने स्काइप पे क्लिक किया और अनइंस्टॉल कर दिया, देखिए वार्निंग दे रहा है कि आपको ये राइट नहीं है। आप स्विच यूजर करके पहले जाएंगे एडमिन पे, एस्पायर पे, तभी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो लॉगिन कर लेता हूँ। कई मेथड मैंने लगाए थे, ठीक है ना। तो ये मैं आ गया अपने मेन यूजर पर। तो मैं आपको फिर बता दूं, हम कंट्रोल पैनल में चलेंगे और कंट्रोल पैनल में हमें मिलेगा यूजर्स अकाउंट। यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं कि हम अपने यूजर की पूरी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और मैनेज अनदर अकाउंट पे जाके हम नए यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। यूजर हमारे दो टाइप के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर सारे काम कर सकता है, वो बाकी यूजर की फाइलों को देख सकता है, और जो स्टैंडर्ड यूजर होता है वो लिमिटेड होता है, वो सिर्फ एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। वो ना कोई नए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, ना पुराने एप्लीकेशन को रिमूव कर सकता है, ना वो डेट टाइम चेंज कर सकता है, और ना वो किसी दूसरे यूजर की फाइलों को देख सकता है। और करंट जो हमारा यूजर लॉगिन है, जैसे इस समय एस्पायर लॉगिन, इस पर आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पे आएगा चेंज अकाउंट सेटिंग। यहाँ पे आप, मैंने बताया कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हो, ईमेल अकाउंट सेट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आज आपको बताया कि साइन इन करने का ऑप्शन क्या क्या है। हेलो फेस है, फिंगरप्रिंट अगर आपके लैपटॉप में दिया है, आप एडिशनल डिवाइस आपने कनेक्ट की है, पिन यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी की पेन ड्राइव में आप एक कोड जनरेट कर सकते हो, उससे ओपन कर सकते हो, और पासवर्ड के माध्यम से आप करते हो। और पिक्चर पासवर्ड कैसे लगाते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। सबसे मजे की बात ये है, जो आप ये सिक्योरिटी की बना लेते हो करंट यूजर के लिए, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब भी यूजर आप कभी पासवर्ड भूल भी जाते हो, तब भी आपका इस पेन ड्राइव से ये ओपन हो जाता है।
ये होता है। और इसी तरीके से हम कंट्रोल पैनल में आते हैं, यूजर्स में आते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्रिएट ए पासवर्ड रीसेट डिस्क। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब हम क्रिएट ए पासवर्ड रीसेट डिस्क पे जाते हैं तब हमें ये पेन ड्राइव लगाने को बोलेगा। देखिए दिस फीचर रिक्वायर्स रिमूवेबल मीडिया, यानी अगर पेन ड्राइव लगा होता तो ये क्या करता, उस पेन ड्राइव में एस्पायर यूजर का पासवर्ड डाल देता। ये कॉमन सी बात है, जो पासवर्ड है वो डाल देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर कोई भी बंदा हमारे लैपटॉप के इस यूजर का पासवर्ड चेंज कर देता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम पेन ड्राइव में हमने रिसेट डिस्क क्रिएट किया है, जिस पेन ड्राइव में इसको हमने पासवर्ड इसका ट्रांसफर किया था, उस पेन ड्राइव से ये ओपन हो जाएगा, भले ही उसका पासवर्ड चेंज हो गया हो। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं। हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, यूजर एंड पासवर्ड पे जाएंगे, और जो यूजर हमारा लॉगिन है, जैसे यहाँ पर एस्पायर लॉगिन है, हम एक पेन ड्राइव लगाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, क्रिएट ए पासवर्ड रीसेट डिस्क। तो इस यूजर को ओपन करने के लिए हमारी पेन ड्राइव पासवर्ड रीसेट डिस्क बन जाएगी। यानी कभी भी इसका हम पासवर्ड खुद भूल जाते हैं या कोई पासवर्ड चेंज करता है तो उसी पेन ड्राइव को लगा के इस यूजर को हम फिर से अनलॉक कर सकते हैं। तो ये भी दिक्कत हमारे साथ नहीं रह जाएगी कि हम पासवर्ड भूल चुके हैं, और कोई अगर पासवर्ड चेंज कर देता है तब भी हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम वही पेन ड्राइव लगा के इस यूजर को फिर से ओपन कर लेंगे। ये एक बहुत बढ़िया फीचर है विंडोज 10 का। ये शायद 8 में भी था और 7 में भी आई थिंक है कि किसी भी यूजर के लिए आप पासवर्ड रिसेट डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।